हेलो गाइस, स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो जैसा कि लास्ट वीडियो से आपने देखा कि हम दुबई टेम्पल की तरफ बढ़ चुके हैं। तो देखिए ये नज़ारा है जो टेम्पल के बाहर का। कोविड की वजह से लंबी लंबी लाइंस लगी हुई हैं और टाइम ऑन द डॉट 6:30 होने वाला था, तो हम टाइम पर पहुंच गए थे। तो हमारे आने से पहले काफ़ी भीड़ हो चुकी थी। जैसा कि किसी भी टेम्पल में जाने से पहले होता है, आपको शूज़ जमा कराने पड़ते हैं और यहाँ पर हमने शूज़ और रैम्प भी जमा कराई। गर्मी ज़्यादा थी, इसलिए वो ठंडे मीठे पानी की सेवा, जिसको इंडिया में शबील के नाम से जानते हैं, तो वो हो रही थी। अच्छी चीज़ थी। बाकी दोपहर के टाइम और इस टाइम में गर्मी का काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। फिर भी मौसम थोड़ा गर्मी की तरफ वाला ही था। जैसे हम लाइन में लगे तो कूलर्स वगैरह तो काफ़ी लगे हुए हैं, और ये जो कोविड की बेसिक चेकअप, टेम्परेचर चेक यहाँ पर चल रहा था। कोविड का टेम्परेचर चेक कराने के बाद और आपको वो इंश्योर करते हैं आपने मास्क पहने हुए हैं, और हाथों को सैनिटाइज कराने के बाद आपको अलाउ किया जाता है कि आप लाइन में मूव हो। और अगर आप फैमिली के साथ, बच्चों के साथ हैं, तो आपको इतनी लंबी लाइन से नहीं निकलना पड़ता। जो वहाँ पर मैनेजमेंट है, तो वो आपको क्यू में से मूव करा के आगे ले आते हैं। विचारो अपरतना ठाकुर का पेड़ जिसका सबसे आधार जेको खावे जेको पूछे तिसका हो आधारो हे वस्त तजी न जाई नित नित रखियो तारो तम संसार चरण लग धरिए सब नानक ब्रह्म प्रसार श्लोक महता भजन तेरा गीता जब तो दाही बैठो जो कितोई मैं बुझाए को गुनाई आपे दर्श पे होई दर्श दिया मैं राम दोई सतगुरु सज्जन मिलिया
तो जी ये थे हमारे मंदिर और गुरुद्वारा के दर्शन। बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है। तो जो लोग अभी तक जिन्होंने बारदुबई का टेंपल और गुरुद्वारा साहिब नहीं देखा है, ज़रूर विज़िट करें। विज़िट करने के बाद करीबन क्योंकि कोविड का टाइम है, आपको ऊपर बैठने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ वॉक इन दर्शन है। आपको क्यूज़ जो हैं वो चलती रहती हैं, तो आप दर्शन करके राइट अवे बाहर आ जाते हो। तो अदरवाइज़ लंगर की सुविधा होती है, बट यहाँ पर सिर्फ ये मीठे पानी का जल और प्रसाद, सिर्फ वही चीज़ें मिल रही थी। तो दर्शन करने के बाद करीबन 1 घंटे बाद अराउंड 7 o'clock के आसपास हम लोग वापस आए और अपने जूते लेकर वापसी अब्रा स्टेशन की तरफ चल दिए। क्योंकि अब आए अब्रा से थे तो वापस भी फॉर श्योर अब्रा से ही जाना था। तो एक बार फिर अब्रा की सैर करते हुए हम लोग वापस देरा दुबई की तरफ चल दिए। अब्रा में बैठने का भी एक अपना ही नज़ारा है। अगर आप गर्मियों के टाइम पर अब्रा की सैर करना चाहते हैं तो थोड़ा शाम का समय चूज़ करें, क्योंकि मौसम थोड़ा कम गर्मी वाला हो जाता है, तो घूमना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक बात बताता हूँ आपको, जो क्रीक है ये बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, बट ये जो स्टेशन है बिल्कुल आमने सामने नहीं बने हुए हैं, तो थोड़ा डायगनल है, तो इसलिए जो रास्ता थोड़ा लंबा हो जाता है, तो करीबन 5 मिनट का समय लगता है। और अगर आप थोड़ा दूर से या एरियल व्यू से इस क्रीक को देखेंगे तो आपको एक ये रिवर की तरह दिखती है, बट भाई साहब जब आप अब्रा में बैठ जाते हो तो जो इसकी वेव्स से पता लग जाता है कि ये क्रीक बहुत गहरी है। खैर कुछ ही समय में आपको ये दूसरी ओर पहुंचा देती है। तो जिन लोगों ने मेरा ये ब्लॉग पहले की सीरीज़ नहीं देखी हैं तो उनको मैं बता देता हूँ। इस ब्लॉग में हमने कैसे शारजा से देरा दुबई में आकर अब्रा की सैर की, और वहाँ से हमने पूरा का पूरा मीना बाज़ार कैसे पैदल घूमा, और उसके बाद शिव टेंपल और गुरुद्वारा साहिब बारदुबई में उसके दर्शन किए, और उसके बाद अब्रा लेकर हम लोग वापस देरा दुबई की ओर आ गए। जिन लोगों ने मेरी वीडियोस पुरानी नहीं देखी हैं तो मैं चाहूँगा कि ज़रूर उन पुरानी वीडियोस को मेरे चैनल पर जाके देखें। और ये हम लोग अब्रा स्टेशन से अपने पार्किंग की तरफ जाते हुए, और रास्ते में ये जो आपको 2 क्रूज़ेज़ हैं उनका नज़ारा, क्योंकि शाम हो चली है तो ये नज़ारा कुछ अलग है, देखते देखते इस वीडियो का अंत करेंगे। गाइस देखिए, अभी हम घूमते घुमाते दोबारा अपने पॉइंट ऑफ ओरिजिन पर आ गए हैं, जहाँ पे सारी 2 क्रूज़ डॉक्ड हैं। तो इवनिंग का नज़ारा कुछ अलग होता है। देखिए सनसेट हो गया है, तो ये जो 2 क्रूज़ेज़ हैं वो भी रेडी हो गई हैं, उनकी LED लाइट्स चमकती हुई दिख रही हैं, तो कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। दिन में तो सारी खड़ी हुई प्रिटी ऑर्डिनरी लगती हैं, पर रात का नज़ारा कुछ अलग है। इसीलिए कहते हैं दुबई में हर रात दिवाली होती है।
या जन्माष्टमी भी कह सकते हैं कि रात है तो इतनी लाइटें जल जाती हैं कि वही जन्माष्टमी है और उस जन्माष्टमी को देखने के ही पैसे हैं। वीज़ा से लेकर और यहाँ से कहीं भी घूमने और किसी भी चीज़ की टिकट लेने में बस वो जन्माष्टमी देखने लोग आते हैं। ये देखिए, अभी जैसे मैंने उन भाई साहब से पूछा, उन्होंने बोला 50 दिरहम पर पर्सन चार्ज करेंगे। नो वेट, 50 दिरहम चार्ज करेंगे। उसमें डिनर होता है, बफे डिनर, जैसे मैंने पहले भी बताया था। और ये एक दूसरी टूर बोट्स है, बोट फॉर रेंटल। तो रेंटल बोट अगर आप लेते हैं तो दे टेक अराउंड 50 दिरहम्स। तो यहाँ से आपको वो मखदूम ब्रिज दिख रहा है, तो वो जो नियरेस्ट ब्रिज है वहाँ तक लेके जाएंगे और फिर वापस आपको यहीं पर उतार देंगे। करीबन हाफ एन आवर का टूर है, 50 दिरहम्स लेते हैं। तो वो भी आप नेगोशिएट कर सकते हैं क्योंकि है तो अपने इंडियन पाकिस्तानी भाई सब लोग। तो ऐसा कोई यूरोपियन सिस्टम नहीं है कि एक टिकट है और इतना है, तो आप थोड़ा बहुत 10-20 नेगोशिएट हो सकता है। ये हमारी कार इधर खड़ी हुई है पार्किंग में, 19839। तो टाइम देखिए गाइस, 6:58 हो गए हैं। गाइस, दुबई क्रीक का ये इवनिंग व्यू, जब दो क्रूजेस जो एक्टिव हो के घूमने लगते हैं, ये एक बहुत अच्छी आई कैंडी है। खैर, थक हार कर हम लोग एक इवेंटफुल डे के बाद घर वापसी की तरफ चल दिए। आपको कैसी सीरीज़ लगी और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर एक लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को शेयर करें। और ये जो वीडियो है अपने फ्रेंड्स, कोलीग्स, फैमिलीज़ में ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भर दुबई की इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लगे। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। तो गाइस, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें दुबई के कुछ और नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।